प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, खबरें बड़ी गर्म हैं। इमरान खान ने वही बात की जो काफ़ी दिन पहले मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो भिजवाई गई है, जिस तरह भी भेजी गई है, ये कोई दोबारा आने के लिए नहीं भेजी गई। और थोड़ी देर पहले इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उसने इसी चीज़ का इजहार किया, इसी बात का उसने भी बताया कि मुझे नाअहल करार देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये लोग मुझे नाअहल करार देना चाहते हैं। ये बड़ी एक अहम बात है जो आपको बताई है मैंने। अब मसला ये है कि ये कहाँ तक कामयाब होते हैं। फैसले कर चुके हैं ये तमाम कि आने वाले दिनों में इन्होंने क्या करना है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे लोग इमरान खान के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और आज मरियम औरंगज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि शदीद नफ़रत पाई जा रही है। और उस में वो बता रही थी कि हम आपका ये जो भी इंक्वायरी है वो कर रहे हैं, आपकी तहरीरें हैं, आपका ये है। ये बड़ा एक कुछ छोटा प्रोग्राम नहीं इनका, काफ़ी बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत इन सब को, जो भी लोग हैं इमरान खान के साथ है, किसी न किसी तरह परेशान किया जाएगा। ARY है, उसके बंदों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उन लोगों पे मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि वो बड़ी ज़रूरी है। और अभी तक ये लोग सदर पाकिस्तान को हटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो आपके इल्म में नहीं है कि क्यों ये कोशिश की जा रही है। सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम चलाई जा रही है। सदर पाकिस्तान को हटाकर ये अपना जब सदर लाएंगे, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जितने भी ये लोग हैं जिन पे मुकदमात हैं, ये किसी भी अदालत से जो सज़ा हुई होगी सदर से माफ़ करवा लेंगे। मैंने चंद दिन पहले आपको भी बताया था कि रहमान मलिक, अभी सज़ा सुनाई भी नहीं गई थी तो जरदारी ने माफ़ करके उसको कहा था कि ये काम करता रहे वज़ीर दाखिला। तो सदर के पास ये एक ऐसा इख्तियार है कि कोई भी सज़ा है, किसी की सज़ा भी है, तो वो माफ़ कर सकता है। अब मसला ये है कि इनके पास और तो कोई रास्ता नहीं सदर को हटाने का, पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत नहीं है। तो ये कोशिश कर रही है कि सदर के ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएं, और सदर को, जिस तरह सोशल मीडिया पे आज कल सदर के ख़िलाफ़ भी वो जो शहदा वाला मसला चल रहा है, उसमें इन लोगों को किसी ना किसी तरह लोगों की नज़र में गिराया जाए, पहले गंदा किया जाए, फिर इन पे मुकदमात बनाए जाएं। ये सारा कुछ इनके प्रोग्राम का हिस्सा है। और ये कहाँ तक इसमें कामयाब रहेंगे आने वाले दिनों में, वाला इमरान खान ने इस बात का बताया कि चंद दिन ये फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके बाद कौम का जब असलियत का पता तो चल चुका है, और जब कौम बाहर निकलेगी तो ये कौम के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। ये इमरान खान ने नहीं बात की, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। खैर, अब ये तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ। ARY की नशरियात दोबारा बहाल की जाए, किसने कहा जी बंद करो, पता ही नहीं किसने कहा जी बंद करो। आपके इल्म में है कि एक दफ़ा वो कादरी साहब जो थे, वो इस्लामाबाद धरना देने के लिए आए, तो एक मुआहदा पता नहीं किसने लिख के दे दिया और लेके तो चले गए। तो इस तरह ये लोगों को समझ से बाहर है कि कौन ऑर्डर जारी करता है। और यही काम उस दिन भी हुआ था जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट चलती बनी, जो आई गई, तो एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान था, एयरपोर्ट किसने बंद करवाए किसी को पता नहीं। तो इस मुल्क में किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और किसको उठा ले, रात 2 बजे आके पुलिस उठा के ले जाती है, किस पे क्या मुकदमा बना दें। और ये भी कोई पूछने वाला नहीं होता वहाँ पे कि जनाब इनको क्यों पकड़ा है। अदालतें हैं, वहाँ पे टाइम लिया जाता है। आज भी ARY के एक
साहब को पकड़ा हुआ है और वो कराची अदालत में पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आना है। और ये तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा हुआ है कि पुलिस जो है वो टाइम लेती है, किसी न किसी बहाने वक़्त देती रहती है और उन लोगों पे तशद्दुद करती है, उनको किसी न किसी बहाने ये कहने पे मजबूर करती है कि इमरान खान के ऊपर डालो सारा कुछ। जो एयरवाई की नशरियात बताई इमरान खान ने बंद होने वाली हैं, तो वो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्यों बंद की गई। ये भी इस प्लान का हिस्सा है। और कल हारून रशीद भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एयरवाई की तारीफ़ भी की और उन्होंने बताया कि एयरवाई काफ़ी लोग देखते हैं दूसरे चैनलों के मुकाबले में, और जहाँ पे भी ये सच बोला जाएगा उसको कुचलने के लिए झूठ का सहारा लिया जाएगा, और वो ये काम कर रहे हैं। अब अभी तक पंजाब में भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई जो 25 मई थी, लेकिन कहना वाले की कह रहे हैं कि जल्द ही ये कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कब शुरू होता है ये सिलसिला, कितने दिनों में होता है, पता चलेगा। 13 तारीख को इमरान खान का एक जलसा भी है, और मेरा ख्याल है कि जलसे से पहले कुछ ना कुछ और भी होगा, किसी और बंदे को भी उठाया जाएगा, क्योंकि अगर ये शहबाज गिल को गिरफ्तार ना करते तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते, ये नहीं कि वह कुछ भी ना करते। इन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि रोज़ाना या हफ्ते में 4-5 दफ़ा कुछ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे पाकिस्तान में कि लोगों को ऊपर मुकदमात बनाने के लिए भी कोई रास्ते बनाए जाएंगे पहले, कि पहले कोई गलत रास्ता अख्तियार किया जाएगा। जब लोग सच बोलेंगे, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे, तो उन पर मुकदमात फिर बनाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक पीछे माफिया जो काम कर रही है, अभी तक तो ये कामयाब जा रही है। जिस तरह एयरवाई की जो न्यूज़ एयरवे न्यूज़ है उस पर पाबंदी लगाई, फिर अब अदालत ने कह दिया अब जी पता नहीं कब ये खुलेगा, कितना टाइम लगेगा, फिर कहीं से बंद कर देंगे। तो अदालतों की मेरा ख्याल है इनको कोई इतनी ख़ास परवाह नहीं। अगर अदालतों की परवाह हो और अदालतों में जान हो तो एक जब अदालत हुक्म जारी करती है तो 1 मिनट नहीं लगता और वो काम हो जाता है। मगर मेरा ख्याल है कि अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं उन पर जहाँ तक आप देख रहे हैं अमल हो रहा है, वो भी नज़र आ रहा है, कोई ख़ास वहाँ पे अमल नज़र नहीं आ रहा। ये भी कहा जा रहा है कि ज़ियाउल हक का जो बेटा है एजाजुल हक, वो इमरान खान से मिला है और फ़ौज और इमरान खान के दरमियान जो गलतफहमियाँ उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जो ये इतने बड़ी बात के लिए वो ज़ियाउल हक का बेटा ही इस काम में आए, लेकिन मीडिया है वहाँ पे ज़ाहिर जिन लोगों ने प्रोग्राम करने कोई ना कोई बात तो करनी है। खैर, इसके साथ ये भी ज़हन में रखें कि अगले चंद दिन में हो सकता है कि पीटीआई के 3 से 4 लोग उठा लिए जाएं और उन पर भी मुकदमात बनाए जाएं, और एआरवाई के भी लोगों को पकड़ा जाएगा। अरशद शरीफ वगैरह भी तैयार रहें, हो सकता है किसी वक्त भी हो सकता है आज रात को उनके घरों में भी छापे डाल के तो उनको पकड़ लिया जाए। अब ये आप हुआ ये कि एआरवाई पे बंदे कम होते जा रहे हैं। साबर शाकर जिस तरह मैंने बताया था वो मुल्क से बाहर है, जो अच्छे काम करते हैं उनको ये तरीका कार इन्होंने ढूंढा है कि किसी न किसी तरह परेशान करें, और परेशान करने के बाद फिर ज़ाहिर है एआरवाई पे आज ये सिर्फ 2 बंदों ने प्रोग्राम किया, नाम क्या लेने प्रोग्राम के, मगर कम होते जा रहे हैं। तो 9 वज़ टीवी की नज़र तो हर जगह पे। अच्छा, यूट्यूब के जो प्रोग्राम लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, उनको भी बंद किया जा रहा है, उन पर भी FIR दर्ज की जा रही है। तो बहुत ही अफसोसनाक है ये। आप सच जब कौम को आप नहीं बताएंगे, और मरियम औरंगज़ेब अभी आई मुकम्मल झूठ वो बोल के नहायत बदतमीज़ी के साथ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ से पता चल रहा था कि ये लोग हालात ठीक नहीं करना चाहते बल्कि हालात और ख़राब करना चाहते। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि जितनी जल्दी हो सके। अब इंतखाबात की बात करते हैं तो मैंने सुबह जो बताया था वही बातें होनी है। ये इमरान खान और
اور بھی لوگوں کو نااہل قرار دیں گے، پھر ان کے انتخابات کا اعلان کریں گے۔ آپ دیکھ لیں گے جو ہم بتا رہے ہیں، اسی طرح چلتا رہے گا۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔